मोटिवेशनल स्पीकर छोड़ो, इंडिया के क्या बोलूं मैं, जिनको अभी मैं जरूर बोलूंगा कि उनको 100% अभी देखना, भारत रत्न जरूर मिलेगा अगले 5 साल के अंदर, देख लेना मेरी ये, मैं लाइव बात बोल रहा हूं। ये जो वो काम कर रहे हैं 100% मिलेगा उनको इस चीज के लिए। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूं द वन एंड ओनली, द लीडर ऑफ द लीडर्स, द नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर ऑफ इंडिया, सोनू शर्मा सर। सीटियां, तालियां जोरदार सोनू सर के लिए होनी चाहिए सर। प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। अभी मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, मुझे पता है आपको भी चाय की तलब लग रही होगी। कुछ लोगों को चाय की तलब होती है, नहीं है? तो 15 मिनट। अरे गौरव, तू कहाँ था? हम तेरे को ढूंढ रहे थे इतनी देर से। क्या हुआ? सब ठीक? मंगाऊँ कुछ? जहर को जहर काटता है। अकेले अकेले संजुम गुरा बन जाएगा। सो गाइज, शाम के 5:15 बजे हैं और आज से ठीक 1 साल पहले शाम के 5:15 बजे हम वेस्टेज कैट ऑफिस में थे। तो वो एक्चुअल राइट टाइम अब आया है, ये नहीं। और मुझे याद है वो पल जब ऊपर उस हॉल के अंदर 400-450 लोग मौजूद थे। आप में से कितने लोग थे जो उस दिन मौजूद थे 14 सितंबर की शाम को? तो मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, जो लोग उस वक्त मौजूद थे। एक बार खड़े हो जाइए यार, एक बार आप लोग खड़े हो जाइए जो उस दिन मौजूद थे यार। उस ऐतिहासिक दिन में कौन कौन था जो मेरे साथ उस हॉल के अंदर था? क्या बात है। आप सबको मेरी तरफ से सैल्यूट है यार, सैल्यूट आप सबको सबसे पहले यार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर उस दिन नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते आज। ऑल क्रेडिट गोज टू यू पीपल, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत धन्यवाद भरोसा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 1 साल हो गया नहीं, और दीपक जी कह रहे थे कि अच्छा समय था, जल्दी निकल गया नहीं। तो मैं किसी को सुन रहा था, नॉर्मली तो मैं लिख के नहीं लाता हूँ, लेकिन आज मैं लिख के लाया हूँ कुछ, क्योंकि जब मैं नहीं लिख के लाता तो ज़्यादा अच्छा बोलता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें लिख के लाऊं आज, है ना। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, स्पेशल दिन है। और संदीप ने बिल्कुल ठीक कहा कि 22 लाख रुपए को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। जो तन लागे सो तन जाने, जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। और वो टाइम फ्रीडम वाले पैसे, ज़्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं। और वहाँ पर बहुत ट्रेनिंग किया हम लोगों ने, आप सब, मैं भी, गौरव से भी रास्ते में सवेरे घर से आते आते एक ही बात कर रहा था कि वहाँ हमने बहुत ट्रेनिंग किया, क्योंकि वहाँ पर टेस्टिमनी ज़्यादा नहीं थे, तो बातों से ही लोगों को मोटिवेट करके हम लोग बहुत सारे साल खींच गए। तो वहाँ जो ट्रेनिंग डिज़ाइन की, मेहनत करी, 1.5-2 महीने लग के बुक्स रीडिंग करके और एफर्ट्स लगा के, अपना दिमाग लगा के जो ट्रेनिंग डिज़ाइन करी, उसका फ़ायदा आज मिल रहा है। उसका ना एक्चुअल एडवांटेज हम आज उठा पा रहे हैं यार। तो अच्छा समय किसको बोलते हैं? दीपक जी ने कहा बहुत अच्छा समय है ये, है ना। तो अच्छा समय बोलते किसको हैं? मैंने एक बात तो हमेशा से बोलता है, मैं बोला हूँ और मैं फिर दोहरा देता हूँ उसको, मुझे नहीं पता आप कितना विश्वास करेंगे,
ये जो कुछ भी हो रहा है हम पे भगवान की असीम कृपा है। ये बिना उसकी मर्जी के 1 साल में इतना बड़ा भयंकर बवाल मच ही नहीं सकता अगर उसकी इच्छा ना हो और आशीर्वाद ना हो। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमको तो अच्छे से पता है कि हम क्या लेकर आए थे। गौरव को अच्छे से पता है, संदीप को अच्छे से पता है, मनदीप को अच्छे से पता है। मनदीप अगर मेरे को सुन रहा होगा तो उसको अच्छे से पता है। मनीषा को बहुत अच्छे से पता है कि क्या लाए थे वहाँ से। मनीषा, क्या लाए थे हम? 2 लोग भी नहीं थे शायद, मैं ठीक कह रहा हूँ? 2 लोग 3 लोग भी नहीं थे, और जो थे वो भी बस भगवान मालिक है। जैसे वो पाकिस्तान से उजड़ के आए थे तो वैसे ही आए थे अपना। तो इससे अच्छा समय क्या होगा? मनदीप को पता है, मनदीप हम क्या लेकर आए थे वहाँ से, मनदीप, और क्या स्थिति थी जिस दिन आए उससे 2-3 महीने पहले क्या चल रहा था, 4 महीने पहले पे आउट कैसे बहुत सारे लोगों के डिस्टर्ब थे बिकॉज ऑफ ABCD रीजंस। लेकिन आज हम 1 साल के बाद जो एनिवर्सरी मना रहे हैं वो दिल्ली के सबसे अच्छी जगह पे मना रहे हैं यार। और ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि हम 40-50 लोगों से ऊपर नहीं मिल सकते, नहीं तो अगर ये ओपन होता तो हम कम से कम जितेंद्र जी को 20,000 लोगों का प्रोग्राम करने को बोलते, शायद कम से कम 20,000 लोग इकट्ठा होते। लेकिन मुझे पता है ये 60 लोगों के अंदर तो कितने हजारों लोग समा जाएंगे आज। तो आप प्रिविलेज हो यार और लकी हो। तो मैं बता रहा था कि अच्छा समय इसको बोलते हैं, अच्छा समय उसको बोलते हैं कि जहां बॉल पड़े, जब क्रिकेट खेली जाती है ना तो जहां बॉल पड़ती है बैट वहीं घूमता है। जहां बॉल पड़ती है तो बैट वहीं घूमता है। इसको अच्छा समय नहीं बोलते। अच्छा समय इसको बोलते हैं जहां बल्ला घुमाओ साला गेंद वहीं आ जाती है। तो अच्छा समय ये है कि आप जहां बल्ला घुमाओगे गेंद आके उसी पे लगेगी। तो मुझे लगता है कि 1 साल जो हम लोगों का निकला ये बहुत बेहतर निकला, बहुत अच्छा समय था, और आने वाला टाइम और भी अच्छा आने वाला है। लेकिन अच्छे समय के साथ अच्छे अच्छे चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। नहीं, जो 19 साल के 18 साल के बच्चे हैं जो अच्छा पे आउट बना रहे हैं यहाँ पे, मैं ख़ास तौर पे तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ यार, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है अभी, मुझसे तो आधी है। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 2001 में शुरू की तो मेरे साथ ना जाने कितने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का करियर स्टार्ट किया था। और जैसे तुम जोश में हो वैसे उस वक़्त हम भी बहुत जोश में थे। और ईशोकेश जी जानते हैं और मनोज जी भी जानते हैं कि कितने सारे लोगों ने हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग का करियर शुरू किया, और उनके सपने भी ऐसे थे कि मर्सिडीज़ ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, ढिमकाना ले लेंगे, दुनिया जीत जाएंगे, राज करेंगे, टाइप्स बातें बोलते थे। लेकिन जैसे थोड़े से पैसे आए और गाड़ी पटरी से उतर गई, सफल होना और सफल रहना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्त। सफल होना और सफल रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप लोगों को खास तौर पे ये जो पैसा अब आना शुरू हुआ है ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये ज़्यादा पैसा आना भी साला बहुत खतरनाक है। ये मतलब आदमी को थोड़ा सा निकम्मा भी बना देता है, कभी कभी कामचोर भी बना देता है। मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि पहले 1 साल तो MLA में पैसे आने ही नहीं चाहिए, घिस जाए पूरा, छिल जाए पूरा सड़क के ऊपर। उसके बाद जब पैसा आता है तो उसकी कीमत, इंपॉर्टेंस, अहमियत ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। अब मैं किसी को सुन रहा था, किसी का कोई कह रहा है मेरा पहला चेक ही 50,000 का है, पहला चेक 80,000 का है, तो मुझे खुशी भी होती है और डर भी लगता है फिर कि पता नहीं यार ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि अगर नीरज को 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं 24 साल की उम्र में, या वीरेंद्र को 5 लाख रुपए आ रहे हैं 21 साल की उम्र में, तो मेरे को घबराहट भी होती है यार। आप लोग संभाल के रखना यार भाई। पहले तो आप सब लोग मुझे एक वादा करो, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि मैं उस दिन भी अपने वर्कशॉप में बता रहा था कि हमारी टीम के अंदर सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा आदमी यार, एक अच्छा इंसान बनेगा, इसकी शपथ लेके जाना आज यहाँ से। पैसा सिर्फ पैसा कमाएंगे इसलिए हमारी टीम में ना आइए यार, क्योंकि आफ्टर ऑल साला जो भी कमाएंगे, जितना भी कमाएंगे, ना किसी का बाप लेके गया है ना किसी का बाप लेके जाएगा, राइट। और 3-4 चीज़ें तय हैं। पहली चीज़ तय है कि हम सब मर जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दूसरी चीज़ तय है कि जो आज एनर्जी है वो 10 साल 15 साल बाद नहीं होगी शायद। और ये भी तय है कि 150-200 साल की उम्र नहीं है ना। ये 2-3 चीज़ें फैक्ट हैं बिल्कुल। तो जो कुछ करना है अगले 4-5 साल 10 साल में ही करना है। तो जिनके पास 19 साल या 20 साल की उम्र है, आप प्रिविलेज हो यार, आप प्रिविलेज हो। अगर आपने फोकस्ड वर्किंग करी सब लोगों ने, तो आप हमको बहुत पीछे छोड़ दोगे यार। हमको तुम बहुत पीछे छोड़ सकते हो, दिल से बता रहा हूँ। आपके पास हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी है,
आपके पास हिंदुस्तान का सबसे अच्छा माहौल होगा शायद नेटवर्क मार्केटिंग करने का। आपके पास हिंदुस्तान का सबसे बड़े फार्मूलाज होंगे बिजनेस को बिल्ड करने में। हम लोगों के पास कोई स्पेसिफाइड फार्मूलाज नहीं थे। 10 चीज़ें करते थे, 2 चलती थी, 8 नहीं चलती थी। तो तुमको तो वो 2 चीज़ें बताई जा रही हैं जो 100% चलेंगी। खास तौर पे जो 20 साल, 21 साल, 22 साल के नौजवान मुझे सुन रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में, आज जहाँ पर भी सुन रहे हैं, नोएडा के अंदर पिछले 4-5 महीने के अंदर 167 लोगों ने सुसाइड किया है। सिर्फ नोएडा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। पूरे टीवी पे अगर आप देखेंगे तो वो 2-3 न्यूज़ चल रही हैं शायद, राइट। और सिर्फ नोएडा में 167 सुसाइड हैं पिछले मार्च लॉकडाउन से लेकर 31 अगस्त तक। और बहुत सारे सुसाइड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से होते हैं। आप लोगों के पास जिम्मेदारी ये तो है ही है कि आप पैसा बनाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बहुत सारे लोगों का दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का रूप में एक बहुत बड़ा करियर दे रहे हैं जहाँ पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और वो अगर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ईमानदारी से बिजनेस बिल्ड करता है तो उसको एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर। और मैं सुन रहा था किसी को, मुझे नहीं पता वो किसने बोला था, शायद गौरव ने बोला था कि हम लोग ब्लेस्ड हैं यार, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमको इतना बड़ा मौका भगवान ने दिया है। आप दिल्ली के सबसे अच्छे प्रॉपर्टी में बैठे हैं, लीला के अंदर, इस उम्र में बैठे हैं। मुझे तो याद नहीं कि हम पहली बार जब 5 स्टार गए तो हमारी क्या उम्र थी। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि 5 स्टार में हमने खाना कब खाया था। हम तो वो नॉर्मल ट्रेन में सफ़र कर रही बहुत सारे साल, जिसमें एसी भी नहीं होता था। मतलब एसी तो होता था, हम नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि हमको लगता था कि दोनों डब्बे बराबर ही तो पहुंचते हैं, तो पैसा फालतू काहे को लगाएं, है ना। तो जो एसी वाले में बैठता था हम हंसते थे उसके ऊपर, हम बोलते साले तू भी तो बराबर ही पहुंचेगा हमसे, तेरा डब्बा कोई पहले थोड़ी निकल जाएगा। लेकिन ये बात बहुत सालों के बाद पता चली कि एसी में बैठने में और नॉर्मल बैठने में क्या फ़र्क होता है। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबॉडी जो जहाँ जहाँ बैठते हैं, सारा का सारा खेल माहौल का है। जो फर्स्ट क्लास में सफ़र करता है उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, जो थर्ड क्लास में सफ़र करता है 99% उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, वैसी ही बातें होती हैं। और धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपये की, तो वो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपये तबाह करके आ गया। तो उसके साथ के कलीग ने पूछा तेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है कि 250 रुपये तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपये की 5 स्टार में चाय पी आया, तू पागल है क्या? उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपये की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपये की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, वो चलते कैसे हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपये में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये 250 रुपये बचाऊंगा तो बचेंगे तो वैसे भी नहीं। तो सारा का सारा खेल घूम फिर के फिर माहौल के ऊपर आ जाता है। तो आपके पास प्रिविलेज है यार, और इस मौके को मत जाने देना यार, अपने हाथ से मत जाने। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हम सबको मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सबको कम सोने की ज़रूरत है। 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें। क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% ज़िंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको ज़रूरत होती है। बस आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं, करेंगे ही नहीं आप। ये हैबिट डालने के बाद, जैसा पेट है आपका, स्टमक है, अगर आप 4 रोटी खाना शुरू करते हैं तो स्टमक 4 रोटी डिमांड करता है। 3 पे आ जाए तो 3 मांगता है, 2 पे आ जाए तो 2 मांगता है, 1 पे आ जाए तो दूसरी मांगता ही नहीं है, 1 में ही पेट भर जाता है। तो कितनी रोटी खानी चाहिए ऐसा नहीं है कि जितनी से आपका शरीर वैसा जैसा बन जाए, मुझे लगता है वैसा बना लेना चाहिए। और इस वक्त आज के दौर में कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इस खतरनाक स्थिति के अंदर हमको अपनी मेहनत को बहुत बढ़ा देने की ज़रूरत है यार। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले 6 महीने में भयंकर मेहनत करी है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद 14 सितंबर 2020 में आज हम लोग बैठे हैं, ईश्वर करे हम सब स्वस्थ हों, उम्र सबकी हो, 14 सितंबर 2021 में भी हम लोग मिलें, किसी बड़ी से बड़ी होटल में मिलें, बड़े से बड़े रिजॉर्ट में मिलें, और मैं आपसे पूछूं आपने क्या बदलाव किया था उस दिन के बाद, तो आप बोलोगे सर हमने 5 घंटा सोना शुरू कर दिया था, पहला बदलाव तो हमने ये किया था। क्योंकि मैं आपको आप ही के दिन में से कुछ घंटे और निकाल के दे रहा हूँ, और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि अपनी नींद में कटौती करो। शुरू में 4-5 दिन बहुत तकलीफ वाले होंगे, बहुत तकलीफ वाले होंगे, तो नोट फाड़ देना। एक बार फाड़ दोगे, दूसरी बार कभी नहीं फाड़ोगे। हालांकि ये इल्लीगल है, नोट नहीं फाड़ना चाहिए। तो अपनी शर्ट जला देना, है ना, अपनी शर्ट जला देना, टाई में आग लगा देना, अपने जूतों में पानी भर देना, कुछ भी ऐसा करना जो सेल्फ पनिशमेंट की तरफ तुमको ले जाए। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा। अगर आप सीरियसली अगले 1 साल में वो करना चाहते हो जो हिंदुस्तान में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी लीडर ने नहीं किया, तो सबसे पहली शुरुआत तुम्हें खुद के ऊपर काम करके शुरू करनी पड़ेगी। हमेशा से मैं बोल रहा हूँ, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। तो आपका जो चेक है ना, ये सम टाइम वाला चेक नहीं होना चाहिए, ये लाइफ टाइम वाला चेक होना चाहिए। ये सम टाइम आपको 5 लाख आ गया ऐसा नहीं, सम टाइम गौरव को 9 लाख रुपए आ गया ऐसा नहीं, सम टाइम संदीप को 5 लाख आ गया ऐसा नहीं, ये लाइफ टाइम होना चाहिए। और लाइफ टाइम करने के लिए मैं बता दूं, कल से ही अपने ऊपर काम करना चालू कर दो। और अभी भी जो आपको चेक आ रहा है, बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी उस चेक को मैच नहीं करती है, मैं जानता हूँ अच्छे से। तो अगर आपने खुद पे काम नहीं किया तो लौट के वहीं आ जाएगा साला जहाँ से शुरुआत करी थी। इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो लौट के वहीं आ जाती है जहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई थी। आप चाहते हो कि यात्रा वहीं पहुँच जाए जहाँ से गाड़ी शुरू, आप लोग चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा जानते हैं? खुद पे काम करिए। अभी भी मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूँ, पहचानता हूँ जो बुक रीडिंग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अभी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पहचानता हूँ जिनके पास शब्द नहीं हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ पे आउट दिखा दिखा के दबा देते हैं अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ साथ साथ कि आप अपने ऊपर काम करने का टाइम निकालें यार। टाइम निकालेंगे कब जानते हैं? जब टाइम होगा। होगा कब? जब जानते हैं जब खुद के ऊपर काम करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पैसा तो क्या कहते हैं, पैसा को आदमी फॉलो करे तो पैसे के पीछे कभी नहीं, पैसे तक कभी नहीं पहुंच पाता। इस लायक बन जाए कि पैसा उसको फॉलो करे। और ये मैंने आज नहीं कह रहा, ये बात मैं बहुत सारे सालों से कह रहा हूँ कि सक्सेस ऑलवेज लुक्स अ गुड प्लेस टू स्टे। सफलता हमेशा एक सही इंसान की तलाश करती है और उस पर आके चिपक जाती है। अब वो सही आदमी आपको बनना पड़ेगा आज से, अभी से, क्योंकि 1 साल जैसे तैसे निकल गया। हमने खींच दिया, ट्रेनिंग दे दी, जूम कर दिए, सेशन कर दिए, रिवॉर्ड फेंक दिया, कुछ ना कुछ जमा घटा कर दिया, काम चल गया, पे आउट आ गया। लेकिन अब आज के बाद ये स्टेबल इनकम तभी आएगी दोस्त जब खुद पे काम करना शुरू करोगे। तैयार हो? आसान नहीं है, मानोगे बात? तो सोने में कटौती करनी है यार। अब आप बोलोगे ये कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये तो कोई ऐसा भी सी बात बताओ जिससे पीवी बढ़ जाए। हम तो सोच रहे थे तुम कुछ ऐसा बोलोगे जिससे हमारा पीवी बढ़ जाएगा। ये तुम तो अपना डायलॉग बाजी में शुरू हो गए। मैं थोड़ा सा आदमी दूसरे किस्म का हूँ। ईमानदारी से बताना, 8 घंटे सोते हो कि नहीं सोते? बहुत सारे लोग सोते होंगे। नहीं सोते तो अच्छी बात है, सोते हो तो तुमको पाप चढ़ेगा। 6 hours a day is more than enough for you। ये भी 25% ज़िंदगी खा जाएगा आपकी, पता है आपको? 6 घंटे का मतलब भी कि 25% ज़िंदगी जय माता दी हो जाएगी। तो आई पर्सनली एडवाइज टू कट ऑफ टू 5 hours a day if you can। देखते हैं कितने लोग अमल करते हैं। कोई बदले ना बदले ये मुकद्दर है उसका, अपना फर्ज आवाज़ लगाते रहो। 5 साढ़े 5 बजे मैं रोज़ उठ रहा हूँ, सबको पता है। 6:30 बजे से मेरा जूम मीटिंग रोज़ चालू हो जाता है, एवरी डे। पहला जूम सेशन 6:30 पे होता है मेरा, उसके बाद 7:30 पे, उसके बाद 8:30, उसके बाद 9:30, उसके बाद 10:30, कभी कभी 11:30 तक भी जाता है।
यानी मैं सवेरे 6 घंटे नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ पिछले करीब 5 महीने से। कोई एक आध दिन छुट्टी वुट्टी ले लिया होगी, या मैं दिल्ली में नहीं हूँ किसी भी ABCD रीज़न से, तो नहीं हो पाता। लेकिन 90% सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे से क्लासेस चालू हो जाती है। जब मैं सुबह 5 बजे से उठ के क्लास कर सकता हूँ, आपको कितने बजे करनी चाहिए अंदाज़ा लगाओ। जिस आदमी का 20 लाख PV हो रहा हो एक साल में, जिस आदमी का 24 लाख रुपए का पे आउट हो, वो अगर 5 साढ़े 5 बजे उठ के अपना पहला जूम मीटिंग शुरू कर देता है, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचो। और नेटवर्क मार्केटिंग का सेंटर सा फंडामेंटल है यार, मीटिंग मेकर मेक मोर मनी। ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो ज़्यादा बात होती है। और मुझे कभी कभी बहुत सारे लोगों को मिल के ऐसा लगता है कि इनको शायद पैसे वैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये खुश हैं 50,000 में या 1 लाख में या 2 लाख में। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पे आउट से खुश हैं? अच्छा, यहाँ पे तो खैर सवाल ही गलत पूछ लिया मैंने। ये तो सभी मुरझाए हुए चेहरे हैं इस सवाल के ऊपर। सो गाइस, मैं बहुत सारा आपको गुड विशेस देता हूँ अपनी, और मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि बचे हुए 16 दिन ऐतिहासिक होने चाहिए हमारी पहले एनिवर्सरी के। ये हमारा पहला महीना है दूसरे साल का। एक सपना हमने पूरा किया, 1 साल में हमने 20 लाख PV को टच किया, जो कि 1 साल पहले नामुमकिन था बहुत सारे लोगों की नज़र में। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे तुम बाइनरी से आए हो, पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे तुमको जनरेशन प्लान का तो क्या अक्ल वक्ल है। लेकिन हम लोगों ने किया नहीं, ठोक के किया है, दबा के किया है, और आज हिंदुस्तान में सब लोग हमको देख भी रहे हैं। सो बचे हुए 16 दिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सबसे पहले आपसे ये चाहता हूँ, अब मुझे नहीं पता आप इस पे कितनी मेहनत करेंगे, कितना जोर लगाएंगे। चलो आज एक वादा करते हैं यार अपने आप से। अगर मैं कुछ वादा करूँ तो आप क्या पूरा करेंगे क्या? पहला वादा कि लास्ट मंथ की PV को 25 तारीख की रात तक क्लोज करना है। अब देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो लास्ट मंथ की PV को 25 की रात तक हिट करते हैं। लास्ट मंथ का जिसका जो PV था, मुझे उस फिगर में नहीं जाना है। मैं सिर्फ आज इस पोडियम से आप लोगों से ये चाहता हूं कि किसी की जन्मदिन पे आते हैं तो कुछ गिफ्ट तो लेके आते हैं ना, तो ये गिफ्ट दे दीजिए बस कि लास्ट मंथ का जिसका जो PV था वो 25 की रात तक हिट करना है। तुम्हें कसम है तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हें कसम है तुम्हारे बच्चों की, तुम्हें कसम है उनके देखे गए सपनों की। बड़े सारे लोगों की उम्मीदें हैं यार तुम्हारे से। कितना रिस्क लेकर हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। हेलो, बैठे हैं कि नहीं? घर वाले भी घबरा रहे होंगे कि बच्चा गया है बाहर, पता नहीं कहाँ गया है। 2 बजे ट्रेन में आए हैं, स्पेशली अनिल जी फ्लाइट में आए हैं। कितना रिस्क लेके वाराणसी से लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग बाग आए हैं। तो खाली सुन के पैसे तो आएंगे नहीं, समझ के भी नहीं आएंगे। सुन के समझने के बाद जो करेंगे पैसे उससे आएंगे। तो क्या पीछे वाले आगे वाले सब लोग मेरे साथ इस कसम को खाने को तैयार हो 14 सितंबर 2020 को कि 25 की रात तक हम लोग पुराने PV को क्रॉस कर देंगे? पुराना PV जिसका जो भी है यार। तो मैं लास्ट वाले टेबल से पूछना चाहता हूं, जिस टेबल पे योगेश बैठा है, प्रसंग बैठा है और शिवानी बैठी है। आप 6 लोगों से मैं बात कर सकता हूं क्या इंडिविजुअली? वादा करो शिवानी और हिमांशु और तुम सब लोग मुझे कि लास्ट मंथ के पे आउट को 25 की रात तक क्रॉस करोगे यार। सिर्फ इतना ही बोलना है कि हम वादा करते हैं सर कि लास्ट मंथ के पे आउट PV को 25 की रात तक हिट करेंगे। माय गॉड, क्या करूं मैं तेरी कहानी पता क्या है? ना टापे तो नाली भी नहीं टापती, टापे तो नाला भी टाप जाती है। मेरे एक सीनियर थे मिस्टर शर्मा, वो मुझे ऐसी बात मेरे लिए बोलते थे खाली कि ना टापे तो ये नाली भी नहीं टापता और टापे तो नाला भी टाप जाता है। सो तैयार हो लास्ट मंथ के PV को 25 तारीख तक हिट करने के लिए? श्योर? तो आप 6 के 6 लोग एक बार खड़े होकर मुझे बोलो कि लास्ट मंथ के PV को 25 की रात तक हिट करने का वादा करते हैं। ये लाइन आपको बोल रही है। श्योर? आर यू श्योर? लास्ट मंथ का जो भी PV था, अब बॉल तुम्हारे पाले में है। आज से ही काम चालू करना है क्योंकि अभी आधा दिन बचा हुआ है। मुझे लिस्ट पता है कौन कितना कितना किया है, और मैं
26 तारीख को एक लिस्ट इशू करूंगा। क्या सब तैयार हैं? मैं 26 तारीख को क्या एक लिस्ट इशू करूं जिसमें तुम्हारा लास्ट मंथ का पीवी हो और 25 की रात तक आपने जितना पीवी किया है उतना हो। क्या मैं करूं एक लिस्ट इशू? चैलेंज लेने को तैयार हो? बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको यार, शिवानी एंड प्रसंग एंड योगेश एंड अवधेश और अनूप और हिमांशु, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तैयारी करो, 25 तारीख की रात तक जाना है अपने को लास्ट मंथ का पीवी। ग्रेट यार। अब मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। ये 19 साल 20 साल के जो लौंडे बैठे हैं, हाँ जी तैयार हो? 25 तारीख की रात को लास्ट मंथ का पीवी हिट करेंगे। देखो ऐसा है, बोलना तो बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है नरेंद्र, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट मंथ का पीवी तुम्हारा करीब करीब 4.25 लाख था तुम्हारी टीम का। तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा बोझ भी है, बोझ का मतलब जिम्मेदारी है। और आप देखो पब्लिकली अनाउंस कर रहे हो, तुम सबका नाम मुझे पता है, आईडी नंबर पता है, तुम लास्ट में कितना पीवी किया था तुमको ये पता है, ये मुझको ये भी पता है। तो एक बार जोर से बोलो, आवाज पूरे हॉल में गूंजे ताकि सब तुमको सुन सकें कि लास्ट मंथ के पीवी को गॉड ब्लेस यू यार। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर यार, आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू। किसी भी हालत में किसी भी सूरत में कीर्तिमान बनाना दोबारा से। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं चलता हूँ मेघा मेहरा और भूपेश मेहरा की तरफ, और शिवा भी है, राजेश, गौरव मिश्रा, सब लोग हैं। तो ये क्या, ये प्लेज मेघा तुम ले सकते हो सब। बहुत इंटेंस सेशन चल रहा है ये जीने और मरने का सवाल है। क्या हम लास्ट मंथ की पीवी को 25 की रात तक हिट कर सकते हैं? तो जोर से एक बार वादा करो मुझे कि 25 तारीख की रात तक लास्ट मंथ की पीवी को हिट करेंगे। आर यू श्योर? गौरव मिश्रा हर हालत में? बहुत बढ़िया। ऊपर तो जितने मर्जी कर दो, कम नहीं होना चाहिए, एक भी पीवी कम नहीं चाहिए अपने को। तो ऑल द बेस्ट मेघा, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं चाहता हूँ यहाँ शोकेश जी और मनोज जी और अमित और विशाल और मनदीप, सब लोग बैठे हैं। साथियों वादा कर सकते हो? देखो पब्लिकली वादा हो रहा है और ये एनिवर्सरी पे वादा है, ये जूम वाला वादा नहीं है। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो एक बार जोर से सबको बोल दो ताकि तुम्हारी आवाज भी गूंज जाए इस लीला के अंदर। श्योर? भरोसा कर सकता हूं? गॉड ब्लेस यू यार, प्लीज हैव अ सीट। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब जब कोई प्लेज ले तो हम सबको ताली बजाने के साथ उसका हौसला बढ़ाना है यार, नहीं? सो नाउ आई विल कम टू द पुनीत टीम। पुनीत बैठे हैं, मनीषा बैठी हैं, ऐश्वर्या, मुस्कान, संजय, नीर, अनूप और अतुल, आप सब एक ही चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे। तो क्या ये वादा मैं आपसे ले सकता हूं? तो एक बार रिपीट करेंगे क्या मेरे साथ? निपटा डालेंगे, निपटा डालेंगे, काट देंगे, काट देंगे, काट देंगे। तो सारे बोले, अभी आप मनीषा और नीर ही बोल रहे हैं खाली, मैं चाहता हूं सारे बोलें, सब, एवरीबॉडी। और जितना जोर से बोल सकते हो उतना जोर से बोलो, दम लगा के बोलो। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार इस टीम के लिए यार। कुछ लोग हमको सुन रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ये तो बोल ही रहे हैं, उनको नहीं पता साले ये जो बोलते हैं वो ये करते हैं। ये कमीने जो बोल देते हैं ये वो कर देते हैं। अब मैं चलता हूँ गुलशन अवस्थी की तरफ और विनोद की तरफ और राहुल की तरफ और पंकज की तरफ और कोहली साहब की तरफ, मलिक साहब की तरफ। मलिक साहब क्या ये वादा कर सकते हैं? मलिक साहब, मुझे जिम कॉर्बेट की आरटीपी याद है, आपका वो भावुक भाषण अभी तक मेरे कानों में गूंजता है। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, सबसे हैं ऑल्दो, लेकिन आपसे इसलिए भी कनेक्ट मेरा ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ। वो संजुम ने गौरव के पैरों में हाथ लगाया तो मैं रो पड़ा। बताओ, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि कोई किसी को ग्रेटिट्यूड दिखाए। अपलाइन इज्जत के अलावा कुछ नहीं चाहता तुमसे। किसी भी अपलाइन को तुम्हारे पे आउट थोड़ी ना मांगता है,
वो सिर्फ इतना ही कहता है कि आप हमारा रिगार्ड कर दीजिए, 2 बातें अच्छी कर दीजिए, दैट्स इट। तो जब संजुम आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहाँ है संजुम? बस ऐसे ही रहना ज़िंदगी भर, ज़िंदगी भर ऐसे रहना बस। कोई साला दुनिया की ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। शाबाश यार। तो अब मैं यहाँ चाहता हूँ वापस, कोहली साहब जोर से बोलना, आवाज़ बाहर तक जानी चाहिए यार। एक बार जोर से और बोल लो, मैं चाहता हूँ यार। मैं लिस्ट इशू करूंगा, ध्यान रखना। 26 तारीख की सुबेरे एक 60 लोगों की लिस्ट इशू होगी, जो 60, 58, 55 जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। 26 की मॉर्निंग में सुबह 10, साढ़े 10 बजे आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, जिसमें सबका लास्ट 25 की रात को पीवी जो था वो लिखा हुआ होगा, और 25 की रात को इस महीने जो पीवी था वो लिखा हुआ होगा। उस पर ग्रीन करके वो पट्टी बनी होगी जिसने कर दिया है, और रेड करके पट्टी बनाऊंगा। तो विश्वास करना, और ऐसा मुझे विश्वास दिलाओ कि रेड पट्टी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत बधाई आप सबको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट यार, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं अब यहाँ चलता हूँ गौतम के पास और अभिषेक के पास और संजुम के पास और आप लोगों के पास, पल्लव जी, सब लोग। तो क्या ये उद्घोष मैं तुमसे भी सुन सकता हूँ क्या? एक बार ये लेडीज स्टार्ट करती हैं और आप इनको फॉलो करिए, इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। लास्ट मंथ का पीवी। देखो आसान नहीं है ये, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तेल निकल जाएगा तुम्हारा, पहले बता रहा हूं। तो एक बार जोर से सब बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा यार। हर हालत में, हर सूरत में करेंगे। अरे जोर से बोलो ना अनिल, तू ऐसा ढीला सा काहे को बोलता है रे? हाँ, तो जोरदार तालियां इस टेबल के लिए भी होनी चाहिए यार। बहुत गजब, बहुत ही गजब, उम्दा। थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूं देवेंद्र जी के पास और आलोक के पास, और बीनू जी हैं इस टेबल पे और नीरज जी हैं इस टेबल पे। क्या ये अनाउंसमेंट आप लोगों से मैं डिजर्व कर सकता हूं? तो एक बार बुलंद आवाज हो जाए। सारे बोलिए ना, खाली दुबे जी करेंगे क्या? लास्ट मंथ के पीवी को जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खास 4 लोगों के लिए यार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब मैं चलता हूं गौरव, संदीप, राजेंद्र, अनिल जी और संगीता जी की तरफ। आपसे ये उद्घोष इतना तेज होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि सब में क्रांति आ जाए, सब में आग लग जाए। गौरव, मैं सबसे पहले तेरे से ही चाहता हूं, क्योंकि लास्ट मंथ 5.5 लाख पीवी हिट किया है तूने। सब जोरदार तालियां मैं चाहता हूं, सब बोले तेरे साथ। संदीप भी तेरी आवाज में आवाज मिलाए, अनिल जी भी मिलाएं, राजेंद्र भी मिलाएं और संगीता मिश्रा भी मिलाएं। तो मैं बोलता हूं 1 2 3 एंड यू विल स्टार्ट। 1 2 3 गो। आर यू श्योर? लेकिन गौरव बहुत मुश्किल है 5.5 लाख पीवी करना, जो पूरे महीने में हुआ था। एक्सीलेंट यार। तो एक बार हम सारे खड़े होकर जोर से बोल सकते हैं क्या ये? और ये वादा आपको अपने आप से करना है। सब खड़े होकर एक बार जोर से बोलेंगे कि 25 की रात को हम पुराने महीने का पीवी क्रॉस करेंगे। एक बार और जोर से, एक बार और से। जन्मदिन की बहुत बधाई आप सबको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी कंप्लीटेड। ये आज बजा दीजिए यार, बजा दीजिए। अगर बजाने का मन कर रहा है तो रोकिएगा मत अपने आप को। जितना जोर से बजा सकते हैं उतना जोर से बजाइए, जितनी जोर से चिल्ला सकते हैं उतनी जोर से चिल्लाइए। जो कर सकते हैं वो कर दीजिए, क्योंकि आपको, हमको, पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही है और समझ रही है। लगना चाहिए कि पागलों की बजाई है कोई, उनको लगना चाहिए कुछ दीवाने आए हैं यहां पे यार। कम और से